ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम फिफ्थ टाइप ऑफ लिपिड को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टर्पिनॉइड। ठीक है, टर्पिनॉइड क्या है? ये ऐसे लिपिड है, इनके पास भी कोई फैटी एसिड नहीं होते, इनके पास भी कोई ग्लिसरॉल नहीं होते, इनके अंदर स्मॉल यूनिट्स, कुछ छोटे यूनिट इनको आपस में मिल के बना रहे होते हैं और इन स्मॉल यूनिट को हम आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, एक आइसोप्रिनॉइड यूनिट ये है, ऐसे बहुत सारे आइसोप्रिनॉइड यूनिट आपस में मिलके एक लार्ज कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्पिनॉइड बोलते हैं। क्यों? आप देखें इसको हमने लिपिड में क्यों रखा जब इसके अंदर फैटी एसिड भी नहीं है, जब इसके अंदर ग्लिसरॉल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो था ना, ये वाटर इनसॉल्युबल था और लिपिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिपिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल और इसके अलावा दे आर सॉल्युबल इन लिपिड। लिपिड है तो लिपिड के अंदर ही सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये देखें ये एक सिंगल आइसोप्रिनॉइड यूनिट है और सिंगल आइसोप्रिनॉइड यूनिट कैसे बनता है? आइसोप्रिनॉइड यूनिट आर ऑन कंडेंसेशन प्रोसेस जॉइन टुगेदर एंड गिव राइज टू टर्पिनॉइड। यही आइसोप्रिनॉइड जो होते हैं ना, ये आपस में मिलके थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन क्या कर रहे होते हैं? टर्पिनॉइड को बना रहे होते हैं। आइसोप्रिनॉइड आपस में मिले, इन्होंने क्या किया? टर्पिनॉइड को बनाया। आप हायर क्लासेस में बहुत डिटेल्स पढ़ोगे, फिलहाल के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आइसोप्रिनॉइड जो होते हैं ऐसे लिपिड जिनमें फैटी एसिड नहीं होता, ग्लिसरॉल नहीं होता, स्मॉल यूनिट आइसोप्रिनॉइड से बने हुए। आइसोप्रिनॉइड आपस में मिलकर क्या बना रहे थे? टर्पिनॉइड बना रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइड। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइड को। तो टर्पिनॉइड जो इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं मैं जस्ट उनको डिस्कस करूंगा। सम इंपॉर्टेंट टर्पिनॉइड्स आर गिवन बिलो। इंपॉर्टेंट टाइप्स की दो हैं, एक है कैरोटीनॉइड, देखें टर्पिनॉइड है, अच्छा, एक है कैरोटीनॉइड और दूसरी है टर्पीन। दीज टू आर द टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड जो है ना, दे आर येलो टू डीप कलर पिगमेंट फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स एंड सम एनिमल फैट्स गिविंग देम देयर स्पेसिफिक कलर। कैरोटीन दरअसल कैरोटीनॉइड जो है ना, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कलर की पिगमेंट्स है, स्पेसिफिक कलरिंग बॉडी है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कुछ फूल जो होते हैं वो पीले कलर के होते हैं कि नहीं, सो वो ये कलर इनको दिया हुआ है, किसने दिया हुआ है? कैरोटीनॉइड ने दिया हुआ है। इसके अलावा रेड कलर, गाजर देखिए, गाजर कैसी होती है? रेड कलर की होती है। दरअसल उसके अंदर क्या होता है? कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या करें, प्लांट्स को स्पेसिफिक पिगमेंट दे रहे हैं, खास करके वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा ऑयल्स में भी पाए जाते हैं एंड सम एनिमल फैट्स, एनिमल की फैट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, गिविंग देम स्पेसिफिक कलर। अब देखें कैरोटीनॉइड दो टाइप की है, कैरोटीनॉइड दो टाइप की, एक है कैरोटीन। अब देखें कैरोटीन जो होती है ना, ये ऑरेंज और रेड कलर की होती है। ये जो कैरोटीन है ना, दरअसल इसमें सबसे जो ज्यादा पाए जाने वाली ना, बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा पाए जाने वाली है और बीटा कैरोटीन गाजर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, गाजर में सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन होती है। इस बीटा कैरोटीन का क्या फायदा है? जब एक बीटा कैरोटीन टूटता है ना, इसके नतीजे में बनते हैं दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल और विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब क्या? रेटिना से निकला हुआ है। ये हमारे आईज के रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है। वो लोग जिनकी आंखों की नज़र कम हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग मी, जिनकी नज़र कम हो चुकी है, तो अगर वो गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर बीटा कैरोटीन ज़्यादा से ज़्यादा टूटेंगे, एज रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए बनेंगे और उनकी नज़र जो होगी इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो लोग जो बीटा कैरोटीन ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी आंखों की नज़र क्या होती है? तेज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा कैरोटीनॉइड की दूसरी टाइप है ज़ैंथोफिल। देखें कैरोटीनॉइड जो था ना, ये ऑरेंज या रेड कलर पिगमेंट था। गाजर कैसी होती है? रेड होती है, अच्छा, जबकि ज़ैंथोफिल जो है ना, ये येलो कलर पिगमेंट है। ज़ैंथोफिल इज अ येलो कलर पिगमेंट। ठीक है, ज़ैंथोफिल हमारे पास येलो कलर पिगमेंट होती है और ज़ैंथोफिल इज अ येलो कलर पिगमेंट। ये ज़्यादातर प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है। आपने देखा होगा प्लांट की जड़ें जो होती है ना, ज़्यादातर क्या होती हैं? येलो होती हैं। सो ये येलो कलर रूट्स को किसने दिया? ज़ैंथोफिल ने दिया। ओके, जब हम डिस्कस करते हैं दूसरी टाइप को जो कि है टर्पीन। टर्पीन दरअसल हमारे पास क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ऑयल्स ऑफ प्लांट्स, इट इज फाउंड इन सीड, फ्रूट्स, बार्क, फ्लावर पेटल्स एटसेट्रा। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? खास करके सीड्स में, फ्रूट्स में, बार्क बोलते हैं उसको जो तन्ना होता है, छाल नहीं होती, तन्ने को ही बोलते हैं। फ्लावर पेटल्स और फूलों की पत्तियों को भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? टर्पीन प्रेजेंट होता है। इसका जो काम है ना, वो प्लांट को स्पेसिफिक प्लेन ऑर्डर देना, अच्छी सी खुशबू। कुछ पौधे जो होते हैं उनसे अच्छी सी खुशबू आ रही होती है या नहीं, या उनके तेल से अच्छी सी खुशबू आ रही होती है या नहीं। तो दरअसल ये जो अच्छी खुशबू का आना है ना, ये कौन दे रहा है उसको? टर्पीन दे रहा होता है।
और लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि फंक्शन ऑफ लिपिड्स को जल्दी से कवर करके इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स को। सो फंक्शन ऑफ लिपिड देखें, मैंने तो सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं, मैं आपको हेडिंग समझा देता हूँ, बाकी आपने फ़लसफ़े खुद ही लिखने हैं, ठीक है। पहला क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आप जानते हो जो 1 ग्राम लिपिड होता है, 1 ग्राम लिपिड कितनी एनर्जी देता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, हाँ प्यारे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे रहा था 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी दे रहा था, 4.6 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा था, ठीक है। ये एनर्जी क्यों ज़्यादा देता है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हैं। ये दोनों एनर्जी कम क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और OH बॉन्ड ज़्यादा हैं। सो इसीलिए कम एनर्जी देते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी। इसकी मैंने पीछे कहानी समझाई है कि क्या वजह थी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, बिल्डिंग मटीरियल। हम जानते हैं लिपिड की दूसरी टाइप फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड डिस्कस किया है ना। फॉस्फोलिपिड ने क्या किया था, सेल मेम्ब्रेन को बनाया हुआ था। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, फास्फोलिपिड की बाय लेयर। फास्फोलिपिड एक ऊपर था ऐसे ऐसे, फिर नीचे से भी एक फास्फोलिपिड था, हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तीसरा क्या है, स्टोरेज मॉलिक्यूल। लिपिड की पहली टाइप ट्राइग्लाइसराइड, याद करो जहन में, ट्राइग्लाइसराइड क्या कर रहे थे, एक्ट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। कैसे, प्लांट के अंदर ऑयल इज इन स्टोरेज फॉर्म, प्लांट के अंदर क्या है, ऑयल है, जबकि एनिमल के अंदर क्या था, एनिमल के अंदर फैट्स था, एनिमल के अंदर क्या था, फैट्स, ठीक है। दीज आर स्टोरेज मॉलिक्यूल। मतलब हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन नॉर्मल एवरेज एडल्ट पर्सन जो होता है उसमें 16 किलोग्राम 16 किलोग्राम की चर्बी मौजूद है स्टोरेज फार्म में। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो यही टूट के इसको एनर्जी दे रही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लें, हीट इंसुलेटर। हम जानते हैं कि जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे एक लिपिड की लेयर है, स्किन के नीचे क्या है, एक लिपिड की लेयर है जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर से ज़्यादा हीट को अंदर नहीं आने देती। इसके अलावा रेगुलेटर्स हैं। लिपिड्स क्या है, रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करने वाले। बहुत सारे हार्मोन्स जैसा कि सेक्स हार्मोन्स आर लिपिड इन नेचर। सो हमारी बॉडी की जितनी भी सेक्सुअल करैक्टर्स हैं उनको कौन कंट्रोल कर, सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी मैं आपको रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल आपने इतना याद कर, जिस तरह हमारे पास सेक्स हार्मोन के अंदर क्या आ गया था, टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन। हमारी जो मेल की आवाज़ मोटी होती है कि नहीं होती है, मेल के फेस के ऊपर बियर्ड आती है कि नहीं, दाढ़ी आती है कि नहीं, अब ये सारी किसकी वजह से हो रही है, इन्हीं मेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से हो रही है। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन के हवाले से मैंने डिस्कस किया। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम के लेवल को मेंटेन कर रहा था। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, सोडियम के लेवल को मेंटेन कर रहा था, ठीक है। अगला काम है प्रोटेक्शन का। तो वैक्स के हवाले से हमने पढ़ा, लिपिड की तीसरी टाइप जो कि क्या कर रही थी, वैक्स की लेयर बना रही थी। सिंपल, हमारे कानों के अंदर ईयर वैक्स प्रेजेंट है जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहा है, डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने नहीं दे रहा है। इसके अलावा आगे देखें, प्रोड्यूस कलर एंड स्मेल, अभी ही मैंने डिस्कस किया। लास्ट टाइप क्या थी, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के अंदर जेंथोफिल हमने डिस्कस किया, कैरोटीन डिस्कस किया, रेड कलर कैरोटीन दे रहा था, जेंथोफिल येलो कलर दे रहा था। इसके अलावा स्मेल तो है नहीं कहना चाहिए, स्मेल बोलते हैं, ऑर्डर बोलना चाहिए, ऑर्डर ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये प्लेजेंट ऑर्डर दे रहे हैं, अच्छा खुशगवार सा खुशबू दे रहे हैं, ठीक है। कौन से दे रहे थे, लास्ट क्लास टर्पिनॉइड, ठीक है। इसके अलावा यूज एज परफ्यूम, टर्पिनॉइड को हम परफ्यूम के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और वाटर प्रूफिंग, वैक्स क्या कर रहा था, वैक्स एक वाटर प्रूफ लेयर बना रहा था जो कि ना कि वाटर की एंट्री होने दे रहा था और ना ही वाटर की एग्जिट होने दे रहा था। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अब अगर इतना भी लिखें तो काफ़ी होगा, ठीक है। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।